जो मेरे समक्ष है वही मेरा यथार्थ है और अब से वही मेरा सत्य है। और किसी और का जिया हुआ सत्य अब मेरा सत्य नहीं। और अब से मैं उन्हीं बातों और विचारों को सच मानूंगा जो मेरे अनुभवों और केवल मेरे अनुभवों से मुझे पता चलेंगी। कितने गधे हैं हम। वो पंडित का लौंडा कि कुछ भी अनाप शनाप बक गया अज्जू के बारे में, और हमने मान लिया कि अज्जू ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। मेरी तरफ देखो, मैं आज मिला था उससे, लड़का एकदम गऊ है। वाह वाह भाई वाह, तुम तो देखते ही पहचान गए उसे हैं? और बाकी के सारे लोग गलत हो गए। तो फिर क्या करें, अपनी आंखों देखी पे यकीन ना करें, दूसरे जो कहें उसको मान लें। और वो सब बातें जिनको मैंने खुद नहीं जिया है उन पर मैं सवाल करूंगा और उन्हें मानने से मना कर दूंगा। बाबूजी के अंदर जन्मे इस विचार के साथ आंखों देखी की कहानी शुरू होती है। ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि कैसे केवल एक विचार आने के बाद बाबूजी अपने अंदर कुछ ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया। और एक विचार जो अचानक ही एक छोटी सी घटना होने के बाद बाबूजी के मन में आ गया है। बाबूजी को उनका मजाक बनाने वाले और उनकी तारीफ करने वाले दोनों की ही परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा यथार्थ ही मेरा सत्य है। और तुझे जो स्कूल में पढ़ाते, जिसको तू रट्टा मार मार के याद कर लेता, वो तेरा भोगा हुआ सच नहीं है। अपना सच ढूंढ, दूसरों के सच पे यकीन क्यों करता है? ताया जी एग्जाम भी तो आ रहे हैं। एग्जाम, परीक्षा, इम्तिहान। ये विचार उन्हें एक अजीब ढंग से समय के साथ बदल जाने वाले लोगों के ओपिनियन को मानने या ना मानने की बंदिश से ऊपर उठाने की ताकत देता है। बाबूजी ये तो बहस के लिए बहस हो गई। बाबूजी भी ना कुएं के मेंढक जैसी बातें करते हैं। हाँ, मैं मेढक हूँ, लेकिन अपने कुएं से मैं परिचित हूँ, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे अपना परिचय बढ़ा रहा हूँ। तू भी ना बिल्कुल। एक विचार को सही या गलत इन दोनों ही पैमानों पर ना नापते हुए उस विचार को ही सत्य मान लेने से लो प्रसाद खाओ। अरे सोच क्या रहे हो, खाओ। अरे पूजा तो कर लो आज। नहीं ठीक है। अरे क्या कर रहे हो तुम? जो नई भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, आंखों देखी इस बात को भी हमसे कहना चाहती है। क्या बात है, भगवान की जरूरत नहीं रही या फिर विश्वास ही उठ गया भगवान से? अरे ऐसा कुछ, बस एक फैसला कर लिया पंडित जी की, जिस सच को मैं देखूंगा नहीं ना उसे स्वीकार नहीं करूंगा। ये मतलब मेरा फैसला है। कहते हैं बाल की खाल निकाल रहे, निकालो आप, कोई भी निकाल के दिखाए। बाल की खाल कहाँ होती है? होती तो काटते वक्त दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द तो दिल में भी होता है। बाबूजी के अपने अनुभवों से मिला सच उन्हें चुपचाप दूसरों को सुनने की समझ देता है, और यही उन्हें विश्वास भी देता है कि अगर वो सड़क पर पोस्टर लेकर खड़े हो जाएंगे तो उससे कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है और ये तो पागलपंती है। ये सब बातें उनके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि बाबूजी का अनुभव इन बातों को सच नहीं बताता है। क्या देखूं तुम्हें? हाँ मुझे तो पता है कि तुम पागल नहीं हो, पर दुनिया को जाकर कैसे बताऊं कि तुम पागल नहीं हो? आंखों देखी मुझे इसलिए पसंद है और वो एक मास्टरपीस है, क्योंकि आंखों देखी दूसरों के अनुभवों से निकले विचार और केवल उन्हीं को आधार मानकर बने हमारे विचार इस लगातार चलने वाली और थका देने वाली साइकिल को तोड़ना चाहती है। एक साधारण तौर पर देखें तो आंखों देखी की कहानी एक फैमिली ड्रामा है जो परिवारों के लोगों की अपनी अपनी कहानियों को एक साथ जोड़ने से बनी है। अलग होने की बात कर रहे हो क्या? हाँ? सोच रहे थे भाई। बोलो ना, सोच क्या रहे थे? इतने साल तो हो गए, थोड़ा अपनी जगह हो तो अच्छा है ना। क्या हो गया ऋषि? क्या बात हो गई भैया? कोई बात हो गई, कोई बुरा लगा है तो बता दो। कोई भी बात नहीं हुई भाभी, ऐसे ही थोड़ी होता है ऋषि। रिश्ता होता है, परिवार होता है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। रिश्ता होता है कि नहीं होता है, मानते हो कि नहीं? छोड़ दिया सब कुछ। रिश्ता तो फिर भी रहेगा ना भाई। अरे क्या रिश्ता रहेगा?
भाई एक घर एक चूल्हा होना कुछ मायने रखता है ऋषि बाबू। भाई क्या ऐसी चूल्हे की अहमियत हो गई? आप तो बात करते हैं अपने अनुभव की, अब अपना अनुभव देखें कि चूल्हा ही बड़ी चीज हो गई है। मतलब ऐसा क्या हो गया? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था। इसमें भाई भाई का मनमुटाव और परिवार के लड़कों का गलत संगति में पड़ जाना ये कहानी भी है। इसमें घर की लड़की का अफेयर, परिवार की उसके लिए चिंता और उसका परिवार के साथ बिताया गया समय और फिर उसे छोड़ जाना, ये छोटी सी कहानी भी आंखों देखी में शामिल है। भाइयों के बढ़ जाने के बाद जो मायूसी आती है और फिर उनका एक दूसरे से दूरी बनाते हुए भी एक दूसरे से मिलने की उम्मीद करना, ये कहानी भी आंखों देखी में शामिल है। बचपन, जवानी, शादी, बच्चे, काम काज, कितना सुंदर जीवन, कितना सुख, कितने सारे अनुभव। सब अनुभव को जोड़कर बना मेरा जीवन, सब अनुभव का योग मैं। जब हम आंखों देखी की एंडिंग की तरफ जाने लगते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि आंखों देखी की एंडिंग क्या होगी। बाबूजी के जीवन का कौन सा मोमेंट ऐसा होगा जो उनकी इस यात्रा को पूरी तरह से न्याय दे पाएगा। मुझे तो लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ। क्या हुआ? नहीं, हंस क्यों रही हो? बोलो ना। अब क्या बोलूं? क्या? उड़ तो तुम रहे हो। वैसे बातें तो बड़े अनुभव की करते हो, हैं? लेकिन उड़ने का अनुभव है तुमको। यहीं पर हम रजत कपूर की स्टोरी टेलिंग की मास्टरी देखते हैं कि वो एक ऐसा सीन चुनते हैं जो हमें दिखा पाता है कि बाबूजी का वो सपना जिसको वो बार बार देखा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो हर कोई बात जो उनके अनुभवों से उन्हें नहीं मिली है और हर कोई सच जो उनका सच नहीं है उसे वो पूरी तरह से छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं।